हम लोग इस बात को लेकर हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता होगा ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। हम डिटेल्ड में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, चाहे वो किसी भी तरह का डिफरेंस हो, वोकेबुलरी रिलेटेड डिफरेंस हो या फिर ग्रामर या फिर स्पेलिंग। तो हम आपको एक बहुत ही इन डिटेल्ड आंसर देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर डिस्कशन। वी आर अवेयर, हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है दैट बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश आर द वेराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही जो है इंग्लिश लैंग्वेज के वेराइटीज हैं। इफ वी कंपेयर देयर टाइम, यदि हम उनके समय की तुलना करें, यानी ये पता करना चाहें कि कौन पुराना है कौन नया है, तो वी कम टू नो, हमें पता चलता है दैट ब्रिटिश इंग्लिश इज ओल्डर, कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है एक तरह से ओल्डर फॉर्म है, एल्डर फॉर्म है, ये पुराना है। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द अमेरिकन्स, यानी अमेरिका जो इंग्लिश गया था बाय द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही गया था। अमेरिका वॉज ए कॉलोनी, एक समय था जब अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, यानी गुलाम हुआ करता था ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम लेट 16th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी। यानी 16वीं शताब्दी के आखिरी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी एग्जैक्टली कह सकें तो 1607 से लेकर 1763 तक जो है गुलाम रहा था अमेरिका इंग्लैंड का। इन द कोर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, इसी कॉलोनाइजेशन के पीरियड के दौरान द लैंग्वेज आल्सो स्प्रेड, यानी जो इंग्लिश थी वो अमेरिका में भी फैल गई। इट हैज बीन 400 ईयर्स, और अब जाकर जो है 400 ईयर्स बीत गए, 400 साल। टुडे अमेरिकन इंग्लिश हैज ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, आज अमेरिकन इंग्लिश का अच्छा खासा प्रभाव है ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। आगे बढ़ें। द मेजर डिफरेंसेस, जो मुख्य अंतर हैं बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर, जो मुख्य डिफरेंसेस हैं वो हैं ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली इट इज पंक्चुएशन। प्रोनाउंसिएशन में भी एक्चुअली है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश में र साउंड को साइलेंट कर देते हैं, लेकिन अमेरिकन में बोला जाता है। इडियम्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ डेट एंड नंबर, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। पहला ग्रामर रिलेटेड, वोकेबुलरी यानी वर्ड्स, स्पेलिंग से रिलेटेड, पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह या इन्वर्टेड कॉमास जिसको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, इडियम्स हो या फिर फॉर्मेट हो डेट और नंबर का। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं उन डिफरेंसेस के बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहला ग्रामर। तो ग्रामर में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, हम सारा तो डील नहीं करेंगे, बट जो मेजर पार्ट है हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे। इन ब्रिटिश इंग्लिश में द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गेट, यानी गेट का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो गॉट होता है। यानी ऐसे बहुत सारे अंतर होते हैं, सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रहा। बट इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पीपल यूज गॉटन, वो गॉटन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग फॉरगेट का भीतरी फॉरगटन बोलते हैं, लेकिन गेट का भीतरी गॉट ही बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के वजह से, क्योंकि हम इंडियंस भी ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल्स दोनों का ले लिया गया है सेंटेंस में। ही हैज गॉट वेरी थिन, वह बहुत ही दुबला हो गया है। या जब हम, ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश का। जब अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है तो कुछ ऐसे कि ही हैज गॉटन वेरी थिन, वह बहुत ही दुबला हो गया है। तो ये एक अमेरिकन इंग्लिश का सेंटेंस है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग हैव गॉट का प्रयोग दोनों ही इंग्लिश में करते हैं। जैसे कि आई हैव गॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी सच डिफरेंसेस, ऐसे बहुत सारे अंतर हैं रिगार्डिंग ग्रामर रूल्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अमेरिकन्स प्रेफर सिंपल पास्ट टेंस, यानी अमेरिकन्स जो है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि हम जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर हम जो इंडियंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि किसी से पूछना है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क, तो हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन
अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट में जो है ट्रांसलेट करा जाता है और इसको बोला जाता है डिड यू डू योर होमवर्क, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में ही सही होगा, हम ब्रिटिश में उसको गलत ठहरा देंगे। क्योंकि हम सभी मानते हैं, जैसे कि मैंने खा लिया है, तो हम लोग कहते हैं कि आई हैव इटन, बट अमेरिकन्स कहेंगे आई एट, मैंने खाया। तो अंतर यहां पर आप समझ सकते हैं यदि आपने टेंस पढ़ा हुआ है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोकेबुलरी रिलेटेड डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंट, जो सबसे प्रमुख डिफरेंट है बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, इज वोकेबुलरी है उसमें से एक। देर आर 100 ऑफ एवरीडे वर्ड्स, ऐसे सैकड़ों वर्ड्स हैं रोजमर्रा के दैट आर डिफरेंट, जो अलग हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉल द फ्रंट ऑफ ए कार द बॉनेट, यानी जो ब्रिटिश हैं वो फ्रंट ऑफ कार को क्या कहते हैं, बॉनेट कहते हैं, जबकि अमेरिकन्स इसको क्या कहते हैं, हुड कहते हैं। अमेरिकन्स गो ऑन वैकेशन, अमेरिकन्स जो है वैकेशन सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग वैकेशन बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश गो ऑन हॉलीडेज, जबकि ब्रिटिश जो है इसको वैकेशन को हॉलीडे कहते हैं। न्यूयॉर्कर्स जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो अपार्टमेंट बोलते हैं, जबकि वाइल लंडनर्स लिव इन फ्लैट्स, वो लोग अपार्टमेंट नहीं बल्कि फ्लैट वर्ड का यूज करते हैं। हालांकि दोनों ही कॉमन है, लेकिन फ्लैट्स का वो लोग यूज करते हैं, इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटिशर्स। देर आर फार मोर एग्जाम्पल्स देन वी कैन टॉक अबाउट हियर, हम यहाँ उतने सारे एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश कह सकते हैं, मोस्ट अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स कैन यूजुअली गेस द मीनिंग, यानी ये एक अच्छी बात है कि दोनों ही मीनिंग गेस करे जा सकते हैं, यानी कोई भी इस अंग्रेजी को समझ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेरिकन इंग्लिश समझने के लिए अमेरिकन इंग्लिश पढ़ना होगा, हम सेंस समझ सकते हैं। द कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पैटर्न के आधार पर, सेंटेंस के अदर सेंटेंसेस के आधार पर, अदर पार्ट्स के आधार पर। आगे बढ़े तो द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश हैव सम वोकेबुलरी डिफरेंसेस, कुछ वोकेबुलरी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए इन ब्रिटिश इंग्लिश वी यूज सिनेमा, हम सिनेमा बोलते हैं, व्हाइल अमेरिकन्स, जबकि अमेरिकन्स जो हैं वो मूवीज का यूज करते हैं। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बिस्किट कहते हैं, जबकि वो लोग कुकी बोलते हैं या कुकीज। हम लोग इल वर्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि अमेरिकन्स सिक वर्ड का प्रयोग करते हैं। हम लोग फ्लैट बोलते हैं, यानी ब्रिटिशर्स जो है फ्लैट बोलते हैं, जबकि अपार्टमेंट में सिंगल पी होगा, अपार्टमेंट बोलते हैं अमेरिकन्स। हम लोग पेट्रोल यानी ब्रिटिशर्स पेट्रोल बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स गैस या गैसोलीन बोलते हैं। ब्रिटिशर्स टिन बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स कैन बोलते हैं। ब्रिटिशर्स टाइम टेबल बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स स्केड्यूल या शेड्यूल बोलते हैं। वैसे शेड्यूल का प्रयोग हम लोग भी करते हैं, और जान लें कि इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों होता है, स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, शेड्यूल भी पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स स्वीट्स बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स कैंडी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सॉलिसिटर ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, सॉलिसिटर, और अमेरिकन्स लॉयर या अटॉर्नी का यूज करते हैं। साइलेंसर ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, जबकि वो लोग मफलर बोलते हैं। मफलर का स्पेलिंग हो जाएगा MUFFLER। ब्रिटिशर्स रबिश बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स गार्बेज या ट्रैश बोलते हैं। ब्रिटिशर्स रबर बोलते हैं, जबकि अमेरिकन्स इरेजर बोलते हैं। हालांकि वो वर्ड हम भी यूज करते हैं, बट ठीक है, बट जान लीजिए कि इसका जो ओरिजिन वर्ड है या मेजरली जो ये यूज किया जाता है वो अमेरिकन में होता है। अब बात कर लेते हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस की। देर इज आल्सो स्पेलिंग डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग डिफरेंस भी है। उदाहरण के लिए, इन ब्रिटिश इंग्लिश वी यूज बर्न्ट, हम जो है बर्न्ट का प्रयोग करते हैं बर्न के विपरीत फॉर्म के तौर पर। ड्रीम्ड का यूज करते हैं ड्रीम के विपरीत फॉर्म के तौर पर, या फिर लर्नड का प्रयोग करते हैं लर्न के विपरीत के तौर पर। बट इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में टी की जगह ईडी का प्रयोग किया जाता है। बर्न्ड, ड्रीम्ड, लर्नड इज यूज्ड, ये सब यूज किए जाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे लिए जाते हैं, जैसे कि हम ब्रिटिशर्स जो हैं या इंडियंस भी, चूंकि हम बराबर कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर हम आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे शायद कि
हम ब्रिटिश नहीं है, बल्कि हम तो इंडियंस ही हैं, तो हम चूंकि उसी को फॉलो करते हैं तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। कलर, कलर में हम लोग COLOUR लिखते हैं, जबकि वो लोग यू नहीं यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि बिहेवियर में हम लोग यू का यूज़ करते हैं जबकि अमेरिकन्स नहीं करते हैं। मीटर का भी ऐसा ही कुछ है कि मीटर में RE हम लोग यूज़ करते हैं जबकि वो लोग ER यूज़ करते हैं। हालांकि दोनों ही स्पेलिंग सही माने जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो METRE होना चाहिए। सेम वे में फाइबर, सेंटर, टायर, टायर में ब्रिटिशर्स Y का प्रयोग करते हैं जबकि अमेरिकन्स I का प्रयोग करते हैं। डायलॉग में लास्ट में UE ब्रिटिशर्स यूज करते हैं जबकि अमेरिकन्स UE नहीं यूज करते हैं। सेम वे में मोनोलॉग में UE अमेरिकन्स द्वारा यूज नहीं किया जाता है। आगे बढ़े तो फुलफिल में हम लोग सिंगल L लगाते हैं बाद वाला, जबकि अमेरिकन्स डबल L का प्रयोग करते हैं। हम लोग बहुत सारे वर्ड में आप लोग देखते होंगे, जैसे कि पोलराइज, ऑर्गेनाइज, यहाँ पर ऑर्गेनाइज का उदाहरण दिया गया है। हम लोग S का यूज करना उचित मानते हैं, यानी ब्रिटिशर्स, जबकि अमेरिकन्स Z प्रेफर करते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस में हम लोग LICEN, दूसरा वाला C ही होता है, जबकि अमेरिकन्स में ये SE होता है। अब बात कर लें पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन, देयर आर आल्सो पंक्चुएशन डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में पंक्चुएशन डिफरेंसेस भी हैं। पंक्चुएशन जो आप नहीं जान रहे हैं तो जानिए कि ये पंक्चुएशन जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमास, कोटेशन मार्क्स, ये सब। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, कोटेशन मार्क्स फिनिशेस विद इन द फुल स्टॉप, यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश में है कि हम लोग क्या करते हैं कि फुल स्टॉप से पहले ही कोटेशन मार्क यूज करते हैं। कोटेशन मार्क कुछ ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं नहीं, और कुछ इस तरह से जी, जिसको आप लोग डबल इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, नहीं, बट इन अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कोटेशन मार्क्स फिनिशेस आफ्टर द फुल स्टॉप। ब्रिटिश में कैसा होता है कि फुल स्टॉप हमारा जो है बाद में होता है, जबकि अमेरिकन लोग पहले ही फुल स्टॉप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लिया, आप नीचे देख सकते हैं। जॉय मीन्स हैप्पीनेस, यदि हम हैप्पीनेस को इन्वर्टेड कोमा में देते हैं तो ब्रिटिश में कुछ इस तरह से फुल स्टॉप से पहले ही कोटेशन मार्क को क्लोज कर लिया जाता है, जबकि अमेरिकन में पहले फुल स्टॉप फिर कोटेशन मार्क यूज किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पंक्चुएशन इज नॉट यूज्ड फॉर एब्रेविएशंस। एब्रेविएशंस के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करना उचित नहीं होता, जबकि अमेरिकन्स यूज करते हैं। पीरियड्स का यूज करते हैं। अब पीरियड्स आप लोग सोच रहे हैं क्या लिखे हैं हम, तो पीरियड्स बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, फुल स्टॉप को वो लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डॉक्टर लिखा है, मिस्टर लिखा है, मिसेज लिखा है, सब में हमने पंक्चुएशन का यूज नहीं किया है, सिर्फ कॉमा दिया है सेपरेट करने के लिए, जबकि अमेरिकन्स में वो लोग पंक्चुएशन यानी पीरियड्स का यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब बात कर लें लास्टली कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि फॉर्मेट्स ऑफ डेट एंड नंबर्स। डेट और नंबर्स के जो फॉर्मेट होते हैं, तो इन ब्रिटिश इंग्लिश में डेट्स आर रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ DDMMYYYY, मतलब पहले वो हम लोग जो है, हम लोग भी इसी को फॉलो करते हैं, पहले डेट, फिर मंथ और फिर फाइनली ईयर। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इट इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ, पहले वो लोग मंथ यूज करते हैं, फिर डेट और फिर ईयर। इस चीज को आप नोटिस करेंगे यदि आप अमेरिकन इंग्लिश के थ्रू कभी मौका मिलेगा टेक्स्ट को पढ़ने का। तो आगे बढ़े तो द ब्रिटिश एंड, यानी ब्रिटिशर्स जो होते हैं, यानी हम लोग भी लार्ज नंबर्स के बीच में क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, बिटवीन हंड्रेड्स एंड टेंस, हंड्रेड्स और टेंस के बीच में। लेकिन अमेरिकन्स ऐसा नहीं करते हैं, दे यूज 100 फॉर नंबर्स ओवर 1000। 1000 से बड़े नंबर के लिए वो लोग हंड्रेड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि द ब्रिटिश से, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, 2010, 210 को वो लोग 2010 बोलते हैं, या हम लोग भी। व्हाइल, जबकि द अमेरिकन से 2010, यानी एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि कई लोगों को आप ऐसे भी सुनिएगा वो लोग एंड का यूज नहीं करते, तो उतना नोटिस नहीं करा जाता, बट ब्रिटिश इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक हम एंड का प्रयोग करना उचित समझेंगे, लेकिन अमेरिकन्स में ऐसा नहीं किया जाता है। और एक लास्ट पॉइंट की बात कर लें तो द ब्रिटिश से कहते हैं 4500, यानी जो 4500 है ब्रिटिशर्स को, इसको क्या कहते हैं 4000, चूंकि जानते हैं हम लोग कि कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो 4500, जबकि अमेरिकन्स क्या कहेंगे, इसको 4500 कहेंगे। ठीक है, तो ये सब आप समझ रहे होंगे कि नंबर फॉर्मेट्स में किस तरह से डिफरेंस होता होगा, ये इस तरह से वे लोग लिखते होंगे, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्रिटिश एंड
अमेरिकन इंग्लिश. आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाटएवर आई वांटेड टू से. यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, चाहे वो जैसे हो. सब्सक्राइब तो कर लें क्योंकि हम ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज मोटिवेशन रिलेटेड, और या फिर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसके ऊपर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. मिलते फिर किसी अगले वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट के साथ. टेक केयर. बाय बाय.